Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope students you all will be fine and will enjoying your good health. I am Mohsin Ali Khan और हमने प्रीवियस टॉपिक में एफिशिएंसी को डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ मीन बाय एन एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम, ये एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन का क्या मतलब है। काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कशन कर ली थी उसके ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 फेडरल बोर्ड टेक्स्ट बुक पावर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टुडे वी विल डिस्कस पावर कि व्हाट इज़ मीन बाय पावर। ओके, पावर का मतलब क्या है। नॉर्मल लाइफ में पावर जिस तरह हम डिस्कस करते हैं उस तरह नहीं है कि फिज़िक्स में पावर की डिफिनीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, इन फिज़िक्स वी डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और यू कैन से द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि एनर्जी किस रेट के साथ ट्रांसफ़र हो रही है। ये एनर्जी या वर्क डन, जो कोई बॉडी जो है वो वर्क डन कर रहा है तो वो कितने टाइम में वो वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का लफ्ज़ आ गया है। ओके, इट्स मीन के टाइम से रिलेटेड है कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है उस पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। एक बॉडी है उस पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, और वो 100 न्यूटन फोर्स इस बॉडी को मूव करा देती है कितने डिस्प्लेसमेंट तक? 10 मीटर डिस्प्लेस कर लेती है। ओके, 10 मीटर डिस्प्लेस कर लेती है। 10 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद अगर हम देखें तो कितना वर्क डन परफॉर्म हुआ? 100 जूल, एफ एस कॉस थीटा। ओके, 10 इंटू 10, 100 जूल वर्क डन परफॉर्म हुआ। वर्क डन तो मेरे पास परफॉर्म हुआ। नाउ इफ आई वांट टू डिस्कस द पावर दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द पर्सन और द बॉडी, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूं कि ये 100 जूल वर्क जो है दो लोगों ने परफॉर्म किया है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, मैंने नाम दे दिए। ओके, आप मैन 1 और मैन 2 भी कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसने 100 जूल वर्क डन किया, 100 जूल वर्क परफॉर्म किया 1 आवर में। ओके, 1 घंटे में ये बॉक्स को इधर लेकर आए हैं। इज इट क्लियर? ओके, अनदर पर्सन, सेकेंड पर्सन, ओके, सेकेंड पर्सन यही बॉक्स इधर ले आता है, डिस्प्लेस कर लेता है विद द सेम वर्क डन। ओके, कितने टाइम में? 5 आवर्स में। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ हम देखेंगे कि किस बॉडी ने ये वर्क डन कितने टाइम में परफॉर्म किया। द फर्स्ट पर्सन परफॉर्मिंग 100 जूल वर्क डन इन 1 आवर, द सेकेंड पर्सन परफॉर्मिंग 100 जूल ऑफ वर्क डन इन 5 आवर्स। नाउ हमारे पास अगर आप देख लें तो सेकेंड पर्सन जो है वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इट्स मीन कि वो कम पावर यूटिलाइज कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन हमारे पास कम टाइम में, 1 आवर में, कम टाइम में इतना ही वर्क डन परफॉर्म कर रहा है 100 जूल, तो इट्स मीन कि इसका पावर ज्यादा है। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ पावर। ओके, पावर इज इक्वल टू, अगर हम डिफिनीशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने टाइम में कितना वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। सिमिलर वर्क डन हो तो हमारे पास अगर टाइम ज्यादा लगेगा, ओके, तो पावर कम होगा। इज इट क्लियर? पावर वो कम यूटिलाइज करेगा। अगर हमारे पास सिमिलर वर्क डन हो और टाइम कम लग रहा है तो पावर ज्यादा है उस बॉडी का। ओके, यह पावर ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। पावर इज इक्वल टू W इज द सिंबल यूज्ड फॉर वर्क डन एंड P इज द सिंबल यूज्ड फॉर पावर। ओके, power is equal to W by T, W divided by T. Okay, now we want to discuss the water pumping machine या डंकी मोटर जिसको हम कहते हैं, टैंकी में पानी भरने के लिए जो हम यूज कर लेते हैं, वाटर को पंप करने के लिए, वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए जो मशीन यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डंकी मोटर्स हैं। ओके, 2 डंकी मशीन्स हैं। एक मशीन जो है वो फॉर एग्जांपल 1 घंटे में जो है वो टैंकी भर जाती है, टैंकी फिलअप हो जाती है 1 घंटे में, एक मशीन में लगाता हूं।
दूसरा मशीन में यूज करता हूं वो 3 घंटे में टैंक फिलअप कर रहा है, कौन सा मशीन अच्छा है? डेफिनेटली जो कम टाइम में टैंक को फिलअप कर रहा है। इज इट क्लियर? इट्स मीन कि उस मोटर का पावर ज्यादा है। दैट इज द जनरल एग्जांपल। आप इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द स्केलर क्वांटिटी, द नेचर ऑफ पावर। ओके, पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। अब बात यह है कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हाउ? पावर इज इक्वल टू W वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ आई नो दैट work done is equal to F dot S. F dot S, force into displacement. Okay, work done is the dot product of force and displacement divided by time. Okay, now मेरे पास displacement divided by time किस चीज के इक्वल है? velocity के इक्वल है। displacement divided by time velocity के इक्वल है। Okay, it's mean कि power is the dot product of force and velocity। because स्केलर क्वांटिटी क्यों है? पावर क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट जो हमारे पास आता है पावर, ओके, जो डॉट प्रोडक्ट का मेरे पास रिजल्टेंट आता है वो हमेशा के लिए स्केलर होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यूनिट ऑफ द पावर, कि पावर का SI यूनिट क्या है? तो हमारे पास SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है? जाउल है, एंड द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। Joule per second is the SI unit of power, और we can say watt। Joule per second को हम watt का नाम दे देते हैं। ओके, Joule per second is the unit of power, और you may say watt is the unit of power। 1 watt को कैसे डिफाइन किया जाता है? 1 watt हमारे पास उतना पावर, 1 watt को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि the power will be 1 watt if a force applied to move the body up to 1 meter is equal to 1 Newton, and that work done is performed in 1 second। अगर हम फोर्स 1 न्यूटन लगाए और 1 मीटर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क डन मेरे पास कितना हुआ? 1 जाउल। 1 जाउल वर्क डन हुआ। ओके, ये 1 जाउल वर्क डन कितने टाइम में परफॉर्म हुआ? 1 सेकेंड में। तो मेरे पास जो पावर आएगा वो कितना आएगा? 1 वॉट। ओके, 1 वॉट। Okay, I hope it is very clear. Okay, now moving toward the bigger units of power। अगर हम prefixes यूज कर लेते हैं, normally bigger units के लिए या smaller units के लिए हम prefixes यूज करते हैं। 1 kilowatt is equal to 10 raised to power 3 watt। 1 megawatt is equal to 10 raised to power 6 watt। Kilo is equal to 10 raised to power 3। Mega is equal to 10 raised to power 6। Okay, and what is 1 gigawatt is equal to 10 raised to power 9 watt। ओके, गीगा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 9। अगर इस तरह आप टेरा की बात करें 1 टेरावाट, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 12 वाट के इक्वल आएगा। SI यूनिट ऑफ पावर को तो हमने डिस्कस कर लिया। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके, नाउ FPS सिस्टम, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ओके, अभी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में पावर का जो यूनिट है वो है हॉर्स पावर। ओके, हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर इन FPS सिस्टम। ओके, हमारे पास आपके बुक में यही मेंशन है कि आपके पास 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल है। ओके, मींस के हॉर्स पावर को FPS सिस्टम के यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है SI सिस्टम में। ओके, नाउ हाउ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि एक बिल्डिंग है आपके पास। ओके, और उसके यहां पर पुली लगी हुई है और एक घोड़ा है, हॉर्स है या मैन है, जो भी आप कह दे, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो हॉर्स से लिया गया है। एक हॉर्स है, वो 550 पाउंड फोर्स लगा रहा है, किसी भी किसी वेट को लिफ्ट करने के लिए 550 पाउंड फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स लगाते हुए ये 1 फीट इसको लिफ्ट कर रहा है। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ओके, नाउ मेरे पास पावर इक्वल है W/T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के, जो कि मजीद हमारे पास ये डिराइव हो गया था FS डिवाइडेड बाय T। आपको ये तीनों फॉर्मूलाए याद करने होंगे। ओके, FS डिवाइडेड बाय T, अभी मैं इसको यूज करूंगा। मेरे पास कितना फोर्स लग रहा है?
550 पाउंड फोर्स लग रहा है। और कितने फीट तक बॉडी को अपलिफ्ट कर रहा है? 1 फीट तक। मास को कितने फीट तक लिफ्ट कर रहा है? 1 फीट तक। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। ओके, नाउ कन्वर्टिंग द पाउंड, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम, कन्वर्टिंग पाउंड इंटू न्यूटन एंड कन्वर्ट फिट इंटू मीटर। ओके, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 पाउंड मेरे पास इक्वल है 4.45 न्यूटन के, तो सिंपली 550 पाउंड कितने न्यूटन के इक्वल हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 550 पाउंड को 4.45 न्यूटन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट 1 फीट इंटू मीटर। मेरे पास 1 मीटर 3.28 फीट के इक्वल है। देन 1 फीट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.28 फीट। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है 1 को। ओके, तो ये फिट आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकेंड, एफपीएस सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड है और एसआई सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड है। ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग इसको मल्टीप्लाई करें, 550 को 4.45 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3.28 से उसको डिवाइड करें, आपके पास 746 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड आ जाएगा। ओके, नाउ न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, जाउल पर सेकेंड आपके पास मजीद आएगा। ओके, देन जाउल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, दैट इज हाउ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जांपल 6.6। आपके पास इस एग्जांपल में मेंशन है कि 2 बंदे हैं। ओके, मैन 1 और मैन 2 का नाम दे दिया गया। आप पर्सन 1, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का नाम भी दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट मैन 80 सेकेंड्स में कितना फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए? 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कोई बॉडी है उसको 10 मीटर अपलिफ्ट करने के लिए। सिमिलर काम, सिमिलर फोर्स सेकंड पर्सन भी कर रहा है, सिमिलर फोर्स सेकंड पर्सन भी लगा रहा है 10 मीटर बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए। सेकंड पर्सन 10 सेकंड में यह काम कर रहा है। सिमिलर वर्क डन, एक बंदा 80 सेकंड में परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बंदा 10 सेकंड में परफॉर्म कर रहा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ बोथ। ओके, पावर मेरे पास इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि मजीद आपके पास F डॉट S डिवाइडेड बाय T आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन के लिए 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास डेटा सारा गिवन है। 200 मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास 80 सेकंड में ये काम परफॉर्म हो रहा है। नाउ यू कैलकुलेट दैट, और इस तरह आप सेकंड पर्सन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद बताएंगे कि किस बंदे ने ज्यादा पावर यूटिलाइज किया। तो जो डेफिनेटली ये बात आपके पास डेफिनेट है कि टाइम के साथ पावर का इनवर्स रिलेशन है। जो कम टाइम में सिमिलर वर्क डन कर रहा है डेफिनेटली उसका पावर कम आएगा। M2 का पावर आपके पास कम आएगा बनिस्बत M1 के। ओके, नाउ स्विचिंग टुवर्ड एग्जांपल 6.6। ओके, एग्जांपल 6.6 में मेरे पास गिवन है कि आपके पास 2 पर्सन है, 2 पर्सन हैं, दोनों सिमिलर वर्क डन कर रहे हैं। ओके, दोनों सिमिलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर वर्क डन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन मेरे पास 200 न्यूटन फोर्स लगाता है, सेकंड पर्सन भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। फर्स्ट पर्सन 200 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद बॉडी को अपलिफ्ट करता है 10 मीटर तक। ओके, सेकंड पर्सन भी 200 न्यूटन फोर्स लगाता है किसी बॉडी को 10 मीटर अपलिफ्ट करने के लिए। फर्क कहां पर है कि फर्स्ट पर्सन 80 सेकंड में यह काम कर रहा है, सेकंड पर्सन 10 सेकंड में यह काम परफॉर्म कर रहा है, सिमिलर वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैंने कंपेयर करना है दोनों पर्संस के पावर को। ओके, फर्स्ट पर्सन का पावर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास आ जाएगा। फोर्स आपके पास गिवन है। ओके, 200 न्यूटन, कितने डिस्टेंस तक या कितने डिस्प्लेसमेंट तक बॉडी को अपलिफ्ट कर रहा है? 10 मीटर तक। कितने टाइम में? 80 सेकेंड में। आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड में, मींस जाउल पर सेकेंड, मींस वॉट में। ओके, वॉट में आपके पास पावर ऑफ द फर्स्ट पर्सन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है सेकंड पर्सन का पावर। तो सिमिलर है कि सिमिलर वर्क डन कर रहे हैं, दोनों सिमिलर वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क डन दोनों सिमिलर, लेकिन फर्क कहां पर है? टाइम में। सेकंड पर्सन 10 सेकंड में यही काम परफॉर्म कर रहा है। नाउ इट इज फॉर श्योर
कि आपके पास अगर कम टाइम एक बॉडी ले रहा है तो डेफिनेटली उसका पावर ज्यादा आएगा, तो सेकंड पर्सन का पावर आपके पास ज्यादा आएगा। ओके, और इसको कैलकुलेट करके चेक कर ले और फिर कंपेयर करें इन दोनों को। आपके पास आंसर में भी P2 आपके पास ज्यादा कैलकुलेट होगा बनिस्बत P1 के। नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जांपल 6.7। 6.7 में आपके पास गिवन है कि आपके पास एक वाटर पंप है। ओके, एक वाटर पंप है, वो किसी वाटर को अपलिफ्ट कर रहा है ओवरहेड टैंक की तरफ। ओके, उस मोटर का पावर आपने कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ द मोटर, पावर ऑफ द पंप आपने कैलकुलेट करना है। किस यूनिट में? हॉर्स पावर में आपने उसको कैलकुलेट करना है। जो गिवन डेटा है आपके पास, आपको जो चीज दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। 70 kg वाटर को अपलिफ्ट कर रहा है, 70 kg वाटर को अपलिफ्ट कर रहा है। कितने मीटर तक? 16 मीटर तक। कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। ओके, 70 kg वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए मेरे पास कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। मास आपके पास नोन है, g की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। लेकिन इसके बाद आपके पास जो पावर आएगा वो आएगा वॉट में। ओके, आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट इट इनटू हॉर्स पावर। मेरे पास ये नोन है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल है 746 वॉट के। इसको यूज करते हुए आप कन्वर्ट कर ले इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।